गुड मॉर्निंग। आज टेरिडोफाइटा डिवीजन के मार्सिलिया वंश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जीनस मार्सिलिया। मार्सिलिया के क्लासिफिकेशन अर्थात सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो वो इस प्रकार से: डिवीजन टेरिडोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा। क्लास टेरोप्सिडा, क्लास टेरोप्सिडा। ऑर्डर मार्सिलियलीज, मार्सिलियलीज। ऑर्डर मार्सिलियलीज। फैमिली, फैमिली मार्सिलियसी, मार्सिलियसी। फैमिली मार्सिलियसी। जीनस मार्सिलिया। मार्सिलिया को कॉमनली पेपर वर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कॉमन है वो मार्सिलिया इज पेपर वर्ट, पेपर वर्ट। मार्सिलिया का कॉमन नाम पेपर वर्ट भी है। इसे वाटर फर्न भी कहते हैं। यह एक हेटेरोस्पोरस जीनस है। मार्सिलियसी फैमिली में दो वंश और सम्मिलित किए गए हैं। उनके नाम पिल्लुलेरिया, पिल्लुलेरिया तथा रेग्नेलिडियम है, रेग्नेलिडियम। ये दोनों वंश भी हेटेरोस्पोरस हैं। इस प्रकार फैमिली मार्सिलियसी में 3 वंशों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में मार्सिलिया ही सम्मिलित किया गया है, इसलिए हम इसी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मार्सिलिया के अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे देखा जाए तो मार्सिलिया एक विश्वव्यापी वंश है। वितरण के आधार पर मार्सिलिया की 10 जीवाश्म तथा 68 जीवित जातियां पूरे विश्व भर में पाई जाती है। अधिकतर यह वंश उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में बहुतायत से पाया जाता है। संपूर्ण विश्व में अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में इसकी सर्वाधिक जातियां पाई जाती हैं। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भारतवर्ष में इसकी 10 जीवित जातियां पाई जाती हैं, परंतु राजस्थान में मार्सिलिया वंश की 4 जातियां पाई जाती हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं। राजस्थान में 4 जातियां पाई जाती है। इनके नाम है मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया एजिप्टिएका,
मार्सिलिया इजिप्टिका, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, राजस्थान मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, मार्सिलिया कोरोमेंडेलियाना, मार्सिलिया कोरोमेंडेलियाना, ये 4 जातियां हैं जो राजस्थान में पाई जाती है। इसमें पहली जाति का नाम है मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इजिप्टिका, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, मार्सिलिया कोरोमेंडेलियाना। इसमें मार्सिलिया कोरोमेंडेलियाना कोटा, राजस्थान के कोटा जिले में पाई जाती है। कोटा जिले में एक जगह है बोरावास नामक जगह पे ये बहुत ऐसे पाई जाती है। मार्सिलिया राजस्थानेंसिस एक जीरोफिटिक स्पीशीज है जो सूखे रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जिनमें जोधपुर, अजमेर आदि क्षेत्र आते हैं। मार्सिलिया इजिप्टिका एक एम्फीबियस जाति है जो जल में भी मिलती है और सूखे स्थानों पर भी पाई जाती है। मार्सिलिया माइन्यूटा यह एक विस्तृत जाति है जो राजस्थान के सभी जिलों में वितरित है। इस प्रकार मार्सिलिया माइन्यूटा सबसे कॉमन जाति मानी गई है क्योंकि यह संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। इस प्रकार राजस्थान में ये 4 जातियां मिलती हैं। मार्सिलिया का मुख्य पादप बीजाणु उद्भिद होता है जो प्रभावी है और यह जड़, तना व पत्तियों में विभेदित रहता है। जड़ें इसकी अपस्थानिक प्रकार की होती है और तना मुख्यतः भूमिगत होता है जिसे प्रकंद कहते हैं। इसकी पत्तियां अर्थात पर्ण बड़ी होती है। इस प्रकार मार्सिलिया एक गुरुपर्णी टेरिडोफाइट है। इसका बीजाणु पादप का हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। मार्सिलिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। यदि इसको बाह्य रूप से देखें तो स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद पादप 3 मुख्य भागों में विभाजित रहता है, जिसमें पहला भाग रूट है और दूसरा भाग स्टेम है। और यह स्टेम अंडरग्राउंड होता है, इसलिए इसे राइजोम नाम दिया गया है, राइजोम। थर्ड जो पार्ट है उसे हम लीफ कहते हैं। इसका फिगर देखें। ये इसका मिट्टी के अंदर पाया जाता है, इसलिए ये भूमिगत तना है
ये भूमिगत तना है जो कि मिट्टी में या कीचड़ में धंसा हुआ रहता है, क्योंकि मार्सिलिया की अधिकांश जातियां जलीय होती है, एक्वेटिक है, जिसमें मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया ये जलीय जातियां हैं। अभी जैसे कि बताया था मार्सिलिया राजस्थानेंसिस मृदभिदी जाती है और मार्सिलिया इजिप्टिका एम्फीबिया जाती है। तो जलीय जातियां होती है अधिकांश, और ये कीचड़ में धंसा हुआ रहता है इसका तना, और ये जल होता है, यह जल में निमग्न है, लेकिन इसकी पर्णें जल की सतह के ऊपर की ओर निकली हुई रहती है, इसलिए पत्तियों का पर्णवृंत जिसे पिट्योल कहते हैं वो काफ़ी लंबा होता है, और जिससे पर्णक बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। ये देखिए, ये इसका स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड है, राइजोम में, और यह द्विभाजी शाखित होता है, आगे से दो में विभाजित है, इसे कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, और इस पर डिस्टिंक्ट नोड व इंटरनोड पाए जाते हैं। ये नोड हैं, ये नोड को निरूपित करते हैं। नोड व इंटरनोड का पाए जाना तने की विशेषता है, जो कि जड़ों में और पत्तियों में ये नोड व इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। नोड से ही इसमें शाखाएं, पत्तियां, जड़ों का परिवर्धन होता है। नोड से नीचे की ओर शाखित मूल डेवलप होती है, यह शाखित होती है और यह अपस्थानिक प्रकार की होती है। प्राथमिक मूल अल्पकालिक होती है, वो शीघ्र ही अपस्थानिक मूलों में परिवर्तित हो जाती है। इसके ठीक ऊपर की ओर लीफ निकलती है, ये पिट्योल है, ये पिट्योल है, ये जल ये सतह से बाहर आ जाता है और ये जल के बाहर से ये ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और ये वायु के संपर्क में आ जाता है। ये पिट्योल है, इस प्रकार ये पिट्योल रहता है। इसी प्रकार यहाँ से भी बनेंगे। नोड है, ये यहाँ ये लीफ है, ये अभी कलिकावस्था में, और ये रूट है। जिसे पर्णक कहते हैं। पर्णकों की संख्या अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन ज़्यादातर जातियों में इनकी संख्या 4 होती है। जैसे मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में 4 है, तो इसका नाम से ही जाति का नामकरण किया गया है, क्वाड्रिफोलिया। 4 पर्णक होते हैं। पर्ण यंग अवस्था में सर्सिनेटली कोइल्ड होती है। इस स्थिति को, इस प्रकार के विन्यास को सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। तो ये यंग लीफ है, ये सर्सिनेट वर्नेशन को दर्शाती है। सर्सिनेट वर्नेशन। यंग लीफ है ये। ये फर्नों की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसमें सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है, उसे हम ट्रू फर्न कहते हैं। इस प्रकार मार्सिलिया एक फर्न है। ये रूट है, इसे हम लीफलेट कहते हैं। लीफलेट्स, लीफलेट्स। इनकी संख्या अलग अलग जातियों में 3 से लेकर के 8 तक होती है, और इनका जो शेप है वो ओवोवेट भी हो सकता है।
ये इसका पिटियोल है, पिटियोल। ये स्टेम है जिसे हम राइजोम कहते हैं, राइजोम। इसे हम नोड कहते हैं, ये नोड है, ये भी नोड है। दो नोड के बीच के स्थान को इंटरनोड कहते हैं। ये जो स्थान है इसे इंटरनोड कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। जब पानी की कमी होती है शुष्क अवस्था में, इनमें बीजाणु फलिकाएं विकसित होती है। जो विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं वो बीजाणु फलिकाएं विकसित होती है, और बीजाणु फलिका में बीजाणु धानियां उत्पन्न होती है। इस प्रकार मार्सिलिया वंश में बीजाणु धानियों का परिवर्तन विशेष प्रकार की संरचनाओं में होता है, जिन्हें बीजाणु फलिकाएं कहते हैं। ये बीजाणु फलिका है, ये सूखे की स्थिति में उत्पन्न होती है। ये बीजाणु फलिका का व्रंथ है। इस तरह से ये बीजाणु फलिका विकसित होती है। इसे हम बीजाणु फलिका एक ही बना रहे हैं। इनका जो विन्यास है अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार का होता है, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। इसे हम कहते हैं बीजाणु फलिका, स्पोरोकार्प कहते हैं। ये मैं इसकी लेबलिंग यहाँ कर देता हूँ, बीजाणु फलिका स्पोरोकार्प। पर्णकों में रेटिकुलेट बंद प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है। ये शिरा विन्यास में इसको इस चौक से दर्शा रहा हूँ। ये देखिए, ये आगे से ये जो छोटी छोटी जो शिरिकाएँ होती है वीनलेट्स कहलाती है, ये आगे से द्विभाजी शाखित होती है। इसे देखिए, ये आगे से दो में विभाजित हो गया। इस तरह से ये भी आगे से जाकर के दो भागों में विभाजित हो गया ये, और एक मार्जिनल लूप के द्वारा ये चारों ओर से बंद हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में येलो कलर से दर्शाता हूँ। ये देखिए, ये शिरिकाएँ ये गई, ये आगे से दो में डिवाइड हो गई इस तरह से। फिर ये शिरिका है, ये भी दो में डिवाइड हो गई, ये गई, ये भी दो में डिवाइड हो गई, और ये एक लूप के द्वारा, मार्जिनल लूप के द्वारा इससे बंद हो जाती है ऐसे। इसलिए इस प्रकार के शिराविन्यास को कहते हैं क्लोज्ड रेटिकुलेट प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है, जो एक विशेषता है। इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही होगा। ये देखिए, ये आगे से दो में विभाजित हो गया, ये दो में विभाजित हो गया, और ये इस तरह से चारों तरफ से बंद हो जाता है। तो क्लोज्ड रेटिकुलेट टाइप का इसमें शिराविन्यास। अब एक एक करके हम इनके बीजाणुपादप के जो भाग हैं उनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। रूट, ये रूट है। रूट अपस्थानिक प्रकार की होती है। सभी टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले वंशों में रूट एक ही प्रकार की होती है, वो होती है अपस्थानिक प्रकार की। दूसरा जो पार्ट है वो है स्टेम। स्टेम इनका भूमिगत होता है, उसे हम प्रकंद कहते हैं, राइजोम कहते हैं। राइजोम कहलाता है। यह राइजोम पर्वसंधि और पर्वसंधि यानी नोड और इंटरनोड में विभेदित रहता है। पर्व और पर्वसंधियों में विभेदित रहता है। ये तो पर्व को इंग्लिश में इंटरनोड कहते हैं और पर्वसंधि को नोड कहते हैं। इनमें विभेदित रहता है। पर्वसंधियों यानी नोड से नीचे की ओर मूलों की उत्पत्ति होती है और ऊपर की ओर पर्णों की उत्पत्ति होती है। लीफ इसका थर्ड पार्ट है। लीफ मेगाफिलस है, बड़ी होती है लीफ, और लीफ के दो भाग होते हैं। लीफ के दो भाग होते हैं, एक होता है लीफलेट और दूसरा भाग होता है पिट्यूल। इसलिए मार्सिलिया वंश में पर्ण
कंपाउंड प्रकार की होती है, संयुक्त प्रकार की होती है, कंपाउंड। जिसमें लीफलेट और पिट्योल दो भागों में विभाजित रहती है। पिट्योल काफी लंबा होता है और उस पिट्योल के ऊपर लीफलेट लगे हुए रहते हैं। लीफलेट की संख्या आपको बताई थी 3 से 8 तक होती है और इनका आकार, इनका शेप अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। जो मोस्ट कॉमन शेप है वह ओबोवेट, प्रति अंडाकार। लीफलेट में शिराविन्यास क्लोज्ड रेटिकुलेट प्रकार का होता है। लीफ का आकार राइजोम से बड़ा होता है, इसलिए यह एक गुरुपर्णी टेरिडोफाइट है। इस प्रकार मार्सिलिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट पूर्ण होता है। इसके पश्चात हम स्पोरोफाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले रूट की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, उसके बाद राइजोम की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, उसके बाद लीफ की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। यह आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। इसमें रूट डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, इसमें सबसे पहले रूट। रूट की आंतरिक संरचना का अध्ययन इसके रूट के अनुप्रस्थ काट के द्वारा किया जाता है। ये रूट है और इसका हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। इसे हम कहते हैं टीएस। इसकी बाह्य रूपरेखा गोलाकार होती है। इसकी बाह्य रूपरेखा टीएस में, इसकी बाह्य रूपरेखा ऐसे गोलाकार दिखाई देती है, जो 3 स्पष्ट क्षेत्रों में विभाजित रहता है। आंतरिक रूप से 3 स्पष्ट क्षेत्रों में विभाजित रहता है। सबसे बाहरी क्षेत्र को अधिचर्म कहते हैं, मध्य क्षेत्र को कोर्टेक्स कहते हैं और केंद्रीय क्षेत्र को रंभ अथवा स्टील कहते हैं। सबसे बाहरी क्षेत्र एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर्ड थिन वॉल्ड सेल्स का बना होता है। इसकी बाहरी सतह पे क्यूटिकल, स्टोमेटा आदि पूर्ण रूप से एब्सेंट रहते हैं। देखिए, ये एपिडर्मिस है, इसे हम एपिडर्मिस नाम दे देते हैं, एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है। मध्य क्षेत्र को कोर्टेक्स कहते हैं और आंतरिक क्षेत्र को हम स्टील कहते हैं। ये स्टील है, देखिए। इसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। जाइलम को इससे बनाते हैं।
जाइलम है। जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है। कॉर्टेक्स दो भागों में विभाजित रहता है। आउटर कॉर्टेक्स में एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे एरेनकाइमा कहते हैं। आंतरिक कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड सेल्स का बना होता है, लेकिन कभी कभी कुछ आंतरिक स्तर थिक वॉल्ड हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं अस्क्लेरोटिक कॉर्टेक्स। जैसे कि देखिए डायग्राम में क्लियर है, ये आउटर कॉर्टेक्स है, ये आउटर कॉर्टेक्स वाला भाग है, इसमें एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। इस तरह से एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, इस तरह से ये एयर चैम्बर्स होते हैं। एयर चैम्बर्स बीच बीच में पट्टों के द्वारा पृथक रहते हैं, इन्हें पट्ट भी कहते हैं अथवा ट्रेबिकुली भी कहते हैं। सेप्टम अथवा ट्रेबिकुली कहते हैं। ये एपिडर्मिस हो गया, ये एयर चैम्बर हो गया, एयर चैम्बर। और ये ट्रेबिकुली कहते हैं। ये ट्रेबिकुली हो गया, ये दो ट्रेबिकुली हो गया, इधर वाला और एक इधर वाला। और ये इसका आंतरिक भाग अस्क्लेरोटिक हो सकता है। ये इनर कोर्टेक्स, ये आउटर कोर्टेक्स हो गया, इसे हम कहते हैं आउटर कोर्टेक्स। आउटर कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स। ये हो गया इनर कोर्टेक्स, इनर कोर्टेक्स। इनर कोर्टेक्स का आंतरिक क्षेत्र थिक वॉल्ड होता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं अस्क्लेरोटिक रीजन कहते हैं। अस्क्लेरोटिक रीजन। इनर मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कोर्टेक्स की आंतरिक सीमाकारी परत को, कोर्टेक्स की आंतरिक सीमाकारी परत को एंडोडर्मिस का नाम देते हैं। तो एंडोडर्मिस हो गई, ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, इसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर की ओर फ्लोएम के चारों ओर पेरिसाइकिल पाया जाता है। पेरिसाइकिल पाया जाता है। पेरिसाइकिल स्टील का ही भाग है, परंतु एंडोडर्मिस स्टील का भाग नहीं है। स्टील में एंडोडर्मिस को सम्मिलित नहीं करते हैं। स्टील में पेरिसाइकिल, फ्लोएम और जाइलम को सम्मिलित किया गया है। ये जाइलम है। जाइलम केंद्रीय भाग में पाया जाता है और इसमें पित्त नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के स्टील को प्रोटो स्टील कहते हैं। इसमें जाइलम केंद्रीय भाग में, जाइलम दो भागों में बटा हुआ रहता है। केंद्रीय भाग में उपस्थित जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। इस प्रकार ये मेटाजाइलम है कि जो केंद्रीय भाग में है, और परिधि की ओर उपस्थित जाइलम को प्रोटोजाइलम नाम देते हैं। प्रोटोजाइलम। तो जाइलम की जो व्यवस्था है उसमें बाहर की ओर प्रोटोजाइलम होता है और केंद्रीय भाग में मेटाजाइलम पाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को एक्जार्क व्यवस्था कहलाती है। एक्जार्क प्रकार का जाइलम कहलाता है। तो ये एक्जार्क कंडीशन कहलाती है। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्जार्क, EXARCH, एक्जार्क।
इस प्रकार के क्रम या सीक्वेंस को एक्जार कहते हैं, EXARCH, ये एक्जार कहलाता है। एक्जार्क प्रकार का जाइलम मूलों में पाया जाता है। इस प्रकार मूलों की यह विशेषता है कि उसमें एक्जार्क प्रकार का जाइलम उपस्थित रहता है, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, मेटाजाइलम केंद्रीय भाग में होता है। पित्त नहीं पाया जाता। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है, ये फ्लोएम है, और इसके चारों ओर सिंगल लेड पेरिसाइकल से ये संरक्षित रहता है। इस प्रकार पेरिसाइकल, फ्लोएम, ये आ गया फ्लोएम, जाइलम, इन तीनों को मिलाकर के पेरिसाइकल, फ्लोएम और जाइलम, इन तीनों को सम्मिलित रूप से एक नाम देते हैं और वो है स्टील। एक नाम देते हैं और वो है स्टील। तो ये पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम मिल करके क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। ये स्टील बनाते हैं। जाइलम का निर्माण केवल वाहिनिकाओं के मिलने से ही होता है। जाइलम का निर्माण केवल ट्रैकिड्स के मिलने से ही होता है। इसमें वेसल्स का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार फ्लोएम का निर्माण सिव सेल्स के मिलने से ही होता है। कंपेनियन सेल्स तथा सिव ट्यूब्स का पूर्ण रूप से अभाव होता है। तो ये रूट की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। ये डायग्रामेटिक स्कीमेटिक डायग्राम है। आप प्रैक्टिकल के अंदर इसका कोशिकीय चित्र बनाना अनिवार्य है, लेकिन ये जो डायग्राम है ये एक आरेखीय निरूपण किया गया है। अब नेक्स्ट जो भाग है वो है राइजोम। तो राइजोम की आंतरिक संरचना का अध्ययन भी हम डायग्राम के साथ करने जा रहे हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हो कि जाइलम जो है, इसमें जाइलम जो है वो डायार्क प्रकार का होता है। एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, इसमें डायार्क प्रकार का होता है। डायार्क नाम क्यों दिया ये भी आप देख लीजिए। डायार्क, डायार्क का अर्थ यह है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम 2 हैं, इसलिए इसे डायार्क कहते हैं। तो रूट में जाइलम एक्जार्क भी हुआ, डायार्क भी हुआ। नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम इसमें 2 हैं। इसको फिगर आप बना लिया तो मैं इसको मिटा दूं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम। राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम की आंतरिक संरचना। राइजोम की एनाटॉमिकल स्टडीज भी मूल की तरह ही किया जाता है। इसको भी हम अनुप्रस्थ काट करके सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं। उससे पहले स्टेन भी करते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकल में बताया गया है। इसकी बाह्य रूपरेखा भी मूल के समान गोलाकार होती है और यह भी मूल के समान ही
3 स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित रहता है, जिनमें सबसे बाहरी क्षेत्र को अधिचर्म, मध्य क्षेत्र को कॉर्टेक्स व आंतरिक केंद्रीय क्षेत्र को स्टील कहते हैं। तो इसका देखिए फिगर, ये इसकी बाह्य रूपरेखा गोलाकार होती है ऐसे, ये बाह्य रूपरेखा इसकी गोलाकार है, ये गोलाकार हो गई। इसे हम अधिचर्म कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं इसे। इस एपिडर्मिस के ऊपर किसी भी तरह के स्टोमेटा, हेयर्स, क्यूटिकल आदि का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। एपिडर्मिस के बाद इसमें वल्कुट आता है। वल्कुट यहां पर पुनः 3 स्पष्ट क्षेत्रों में विभाजित रहता है, जिन्हें आउटर कोर्टेक्स, मिडल कोर्टेक्स, इनर कोर्टेक्स कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आउटर कोर्टेक्स में एयर चैम्बर पाए जाते हैं, इसलिए इसे एरेनकाइमा कहते हैं। ये आउटर कोर्टेक्स हो गया, ये इसका आउटर कोर्टेक्स है, इसमें एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा मतलब इसको नीचे बना देते हैं, एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं इसमें। ये एयर चैम्बर्स दिखाए गए हैं, जो कि जलोद्भिद जातियों में तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, परंतु मृदभिदी जातियों में यह अनुपस्थित रहते हैं। एयर चैम्बर्स का पाया जाना जलोद्भिदी लक्षण है। एयर चैम्बर्स का पाया जाना जलोद्भिदी लक्षण है। ये देखिए खूब सारे एयर चैम्बर हैं, और ये सारे एयर चैम्बर्स मिल करके आउटर कोर्टेक्स को निर्मित करते हैं, आउटर कोर्टेक्स को निर्मित करते हैं। ये सारे मिल करके आउटर कोर्टेक्स को निरूपित करते हैं, ये आउटर कोर्टेक्स बनाते हैं। एयर चैम्बर्स एक दूसरे से ट्रेबिकुली के द्वारा पृथक रहते हैं, ट्रेबिकुली के द्वारा अलग अलग रहते हैं, और ये बायुएंसी में हेल्प करते हैं, जल में तैरने में हेल्प करते हैं, जिसे हम कहते हैं बायुएंसी। जिससे पादप हल्कापन महसूस करता है, और प्लांट के बीजाणुद्भिद को किसी तरह से नुकसान नहीं होता है। अगर वाटर करंट्स तीव्रता से आती है तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा एयर चैम्बर की उपस्थिति से। बायोएनसी में हेल्प करते हैं ये एयर चैम्बर हो गया। ये आउटर कोर्टेक्स हो गया। ये इसका मध्य वल्कुट है, जो कि थिक वॉल्ड सेल्स का बना होता है।
इसलिए यह क्षेत्र अस्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स कहलाता है। यह स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है। जो कि थिक वॉल सेल से बना होता है। इसे मिडल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके बाद इसमें इनर कॉर्टेक्स आएगा, वो अगेन थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है, परंतु इसमें एयर चैम्बर्स नहीं पाए जाते हैं। ये भी थिन वॉल्ड सेल्स का बना होता है। इसे कहते हैं पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स विथ एयर चैम्बर। इसमें एयर चैम्बर्स होते हैं, ये एयर चैम्बर्स हैं, एयर चैम्बर। और ये ट्रेबिकुली है, ट्रेबिकुली, ट्रेबिकुली, इसे ट्रेबिकुली कहते हैं। ये ट्रेबिकुली है, ये एयर चैम्बर हो गया। और ये जो कहलाता है इसे कहते हैं हम आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स। पेरेनकाइमेटस होता है ये, पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस थिन वॉल्ड। मिडल कॉर्टेक्स अस्क्लेरेनकाइमेटस, अस्क्लेरेनकाइमेटस, इसे हम कहते हैं मिडल कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स। ये मिडल कॉर्टेक्स है। इसके बाद अगेन इनर कॉर्टेक्स आएगा, ये इनर कॉर्टेक्स आ जाएगा यहाँ पे, पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। इनर मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस शुरू हो जाती है यहाँ पे, ये एंडोडर्मिस शुरू हो गई, ये एंडोडर्मिस आ गई। ये हो गया एंडोडर्मिस। स्टिल, इसके बाद इसमें स्टिल शुरू हो जाती है। राइजोम में स्टिल एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल प्रकार की पाई जाती है। मार्सिलिया के राइजोम में स्टिल का प्रकार है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल। इसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोयम उपस्थित रहते हैं। जाइलम के बाहर भी फ्लोयम पाया जाता है, उसे कहता है आउटर फ्लोयम, और जाइलम के अंदर भी फ्लोयम होता है, उसे कहते हैं इनर फ्लोयम। इस प्रकार की स्टिल को हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक। और साइफोनोस्टिल नाम इसलिए दिया है कि इसके केंद्रीय भाग में, स्टिल के केंद्रीय भाग में स्पष्ट पित्त पाई जाती है, इसलिए साइफोनोस्टिल कहते हैं। तो देखिए ये एंडोडर्मिस हो गई, और ये केंद्रीय भाग में देखिए ये स्टिल है, ये स्टिल का जो केंद्रीय भाग है उसमें पित्त पाया जाता है, ये पित्त होता है, ये पित्त है। ये पित्त के चारों तरफ एंडोडर्मिस उपस्थित है, और एंडोडर्मिस के बाद फिर ये पेरिसाइकिल आ गई, ये पेरिसाइकिल है, और यहाँ पर भी ये पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल आ गई। यानी इसमें दो पेरिसाइकिल है, दो एंडोडर्मिस है, और दो ही फ्लोयम है, लेकिन जाइलम एक ही है। ये जाइलम है, येलो कलर से जाइलम बनाता हूँ मैं, ये जाइलम को निरूपित कर रहा है, ये जाइलम है, ये जाइलम है। जाइलम के दोनों ओर फ्लोयम पाया जाता है। ये फ्लोयम है, ये भी फ्लोयम है जाइलम के अंदर की तरफ। इसकी लेबलिंग कर देते हैं हम। ये देखिए, ये हो गया एंडोडर्मिस,
एंडोडर्मिस। इसके बाद आ गया पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। इसके बाद आ गया फ्लोएम, इसके बाद आ गया जाइलम, इसके बाद फिर अगेन फ्लोएम, फिर अगेन पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। CYCLE, पेरिसाइकल। फिर अगेन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। और सबसे केंद्रीय भाग में पित्त, PITH, ये पित्त हो गया, PIT। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, ये इनकी पोजीशन कैसी है? आउटर है, OUTE और R, आउटर। जाइलम केंद्र में है, जाइलम सिंगल है इसलिए ये केंद्रीय भाग में, और ये फ्लोएम, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस ये है इनर, इसे हम इनर कहते हैं, इनर पोजीशन में, इनर। आउटर एंडोडर्मिस, तो इसका क्रम कैसा हुआ? इन उत्तकों का क्रम इस प्रकार है, इन परतों का क्रम, जो उत्तकों की परत है इनका क्रम इस प्रकार है, आउटर एंडोडर्मिस। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील का सीक्वेंस आउटर से इनर की ओर इस प्रकार रहेगा, आउटर पेरिसाइकल, आउटर फ्लोएम, जाइलम, इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकल, यह क्रम रहेगा। इसको रिवर्स करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ करेंगे तो यह रिवर्स हो जाएगा, इनर पेरिसाइकल, इनर फ्लोएम, जाइलम, आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकल। ये स्टील को निरूपित करते हैं। तो इसमें स्टील का भाग कहाँ से कहाँ तक हुआ? ये स्टील का भाग हुआ, ये कहलाती है स्टील। तो स्टील किस प्रकार की है? इसकी स्टील है एम्फीफ्लोइक। एम्फी क्यों नाम दिया? एम्फी मतलब होता है बोथ साइड, डबल, जैसे हम कहते हैं एम्फीबियंस। तो वो बायस लाइफ है, इसकी जो लाइफ है एक तो लैंड में भी सर्वाइव करता है और एक पानी में भी सर्वाइव करता है। इस प्रकार यहां भी एम्फी टर्म यूज किया गया है। एम्फी क्या एम्फी है? फ्लोएम एम्फी है, तो ये हो गया एम्फीफ्लोइक। मतलब इसमें फ्लोएम दो है, डबल फ्लोएम है, एम्फीफ्लोइक। फिर आता है साइफोनो। साइफोनो टर्म क्यों यूज किया? बिकॉज पिट इज प्रेजेंट, केंद्रीय भाग में पित्त उपस्थित है। इस प्रकार की स्टील को साइफोनो स्टील कहते हैं। यदि पित्त एब्सेंट है तो दिस टाइप स्टील इज कॉल्ड प्रोटो स्टील, उसे हम कहते हैं प्रोटो स्टील। जैसे इससे पूर्व में क्लास हुई थी, उसमें हम टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। तो उसमें बताया गया कि पित्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर स्टील दो प्रकार की होती है। पित्त एब्सेंट दैट इज कॉल्ड प्रोटो स्टील, पित्त प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड साइफोनो स्टील। तो ये स्टील आ गया साइफोनो स्टील। तो इस प्रकार मार्सिलिया के राज्यों में एक विशेष प्रकार की स्टील पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। पित्त जलोद्भिद जातियों में हाइड्रोफिटिक स्पीशीज में पैरेनकाइमा की बनी होती है, परंतु जीरोफिटिक स्पीशीज में पित्त का निर्माण थिक वॉल्ड सेल से होता है। इस प्रकार के पित्त को अस्क्लेरेनकाइमेटस पित्त कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा राइजोम की जो रूपरेखा है वो एकदम गोलाकार है और इसमें कॉर्टेक्स 3 भागों में विभेदित है। स्टील एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील प्रकार की है और सबसे बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस थिन वॉल्ड कोशिकाओं से मिलकर के बनता है और यह एक सिंगल लेयर्ड है।
उसके बाद इसमें वल्कुट हैं, कॉर्टेक्स हैं, बाहरी कॉर्टेक्स, एयर चैम्बर और ट्रेबिकुली और पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। मध्य कॉर्टेक्स थिक वॉल्ड अस्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। इनर कॉर्टेक्स अगेन थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। और इनर मोस्ट लिमिटिंग लेयर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक आउटर एंडोडर्मिस होती है और एक पित्त के चारों तरफ इनर एंडोडर्मिस पाई जाती है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल होता है। पेरिसाइकल एक से अधिक परतों का बना होता है। इस प्रकार यह बहुस्तरीय मल्टी लेयर्ड है पेरिसाइकल। और इसके बाद फ्लोएम आता है, जाइलम के दोनों ओर उपस्थित होता है। इनका निर्माण जैसे दूसरे टेरिडोफाइट वंशों में होता है वैसे ही इनमें भी उसी ऊतकों से ही निर्मित होता है। जैसा कि अभी बताया था मूल में, जड़ों में, कि फ्लोएम का निर्माण सिव सेल्स के मिलने से होता है। इनमें सहकोशिकाएं और चालनी नलिकाएं नहीं पाई जाती। इसी प्रकार जाइलम का निर्माण केवल वाहिनिकाओं अर्थात ट्रैकिड्स के मिलने से ही होता है। इनमें वाहिकाओं और वेसल्स का पूर्ण रूप से अभाव होता है। यहाँ पर भी जाइलम दो भागों में बटा रहता है, जिन्हें प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम कहते हैं। मेटाजाइलम मध्य क्षेत्र में पाया जाता है, प्रोटोजाइलम बाहरी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये एम्फिप्लोइक साइपोनोस्टिल हुआ। एयर चैम्बर्स का पाया जाना एक जलोद्भिदी लक्षण है अर्थात हाइड्रोफिटिक। जैसे मार्सिलिया माइन्यूटा है, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया है, ये जलीय जातियां हैं। इनमें एयर चैम्बर बहुतायत से पाए जाते हैं। परंतु मार्सिलिया एजिप्टिका, मार्सिलिया राजस्थानियंसिस, ये जीरोफिटिक स्पीशीज हैं। इनके राइजों में एयर चैम्बर्स या तो छोटे होते हैं या पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं। डायग्राम आपने बना लिया। तो आज अपन ने स्पोरोफाइट के एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल स्ट्रक्चर में रूट और राइजोम के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।